गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे पॉलिस्टर फाइबर के बारे में। पॉलिस्टर फाइबर, सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन इसका क्या है। पॉलिस्टर को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे टेरिलीन, डेक्रान। ठीक है, टेरिलीन और डेक्रान नाम से जाना जाता है पॉलिस्टर को। ठीक, पॉलिस्टर का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, जिस वजह से इसका मॉइस्चर रिटेन बहुत ही कम होता है। ठीक, और इसमें स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होने की वजह से इसमें वाटर भी पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। वाटर इसके अंदर आसानी से जा नहीं पाता है। ठीक, जो पॉलिस्टर बनाया जाता है इसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके लिए जो टेम्परेचर लेते हैं वो 250 डिग्री पे पॉलिस्टर बनता है। और पॉलिस्टर की जो डाइंग होती है 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। इसकी डाई बहुत ही टफ मानी जाती है। ठीक, पॉलिस्टर की डाइंग बहुत ही टफ मानी जाती है। अब हम देखेंगे कितने प्रकार के यार्न होते हैं। टाइप्स ऑफ यार्न। पहला है आपका फिलामेंट यार्न। फिलामेंट यार्न। दूसरा है आपका टेक्सचर यार्न। तीसरा आपका स्पिन यार्न। 3 प्रकार के यार्न होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पॉलिस्टर किस मशीन से बनाते हैं। स्पिनिंग हम लोग 3 टाइप से करते हैं। तो पहला है आपका मेल्ट स्पिनिंग। दूसरा है आपका ड्राई स्पिनिंग। तीसरा आपका वेट स्पिनिंग। ठीक, लेकिन जो हमें पढ़ना है वो आपका मेल्ट स्पिनिंग के बारे में पढ़ना है। मेल्ट स्पिनिंग में आपका नायलॉन और पॉलिस्टर बनाया जाता है। नायलॉन और पॉलिस्टर बनाया जाता है। ड्राई स्पिनिंग में आपका सेलुलोज एसीटेट बनाया जाता है। सेलुलोज एसीटेट बनाया जाता है। और वेट स्पिनिंग में विस्कस रेयान बनाया जाता है। विस्कस रेयान बनाया जाता है। तो हमें पढ़ना जो है मेल्ट स्पिनिंग के बारे में है। सबसे पहले हम मेल्ट स्पिनिंग की मशीन को, ये आपका मेल्ट स्पिनिंग का डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हम पॉलीमर को 1 नंबर में फीड करते हैं। 1 नंबर है जो यहाँ पे, इसमें हम पॉलीमर को फीड करते हैं। ठीक है, 1 नंबर में हम पॉलीमर को फीड करते हैं। दूसरा नंबर पे आपका हॉपर है। ठीक है, हॉपर में क्या है, मेल्ट या चिप्स फॉर्म में होता है। जो पॉलीमर जो होगा मेल्ट या चिप्स फॉर्म में होगा। मेल्ट या चिप्स फॉर्म में होगा। तीसरा चिप्स को, अगर चिप्स है तो उसको क्या करेंगे, मेल्ट करते हैं। यहाँ पे आपका तीसरे नंबर में अगर चिप्स है तो उसको मेल्ट करते हैं। ठीक है, अगर चिप्स फॉर्म में है तो उसको मेल्ट करते हैं। अगर मेल्ट फॉर्म में है तो उसको मेल्ट नहीं करेंगे। ठीक, ये आपका 3 नंबर है। 3 नंबर में मेल्टिंग कहते हैं। 4 नंबर में आपका है यूनिफॉर्म मिक्स करते हैं। यहाँ पे जो यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है। ठीक है, 5 नंबर में फिल्टर करते हैं। चिप्स को, जो आपका मेल्टिंग फॉर्म में पॉलीमर आ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिल्टर करते हैं। ठीक, उसके बाद 6 नंबर में हम इसको पॉलीमर को फीड करते हैं। पॉलीमर को 6 नंबर में हम लोग फीड करते हैं। यहाँ पे 6 नंबर पॉलीमर को फीड किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है आपका 7 नंबर में अगेन फिल्टर करते हैं। ये आपका 7 नंबर है।
ये आपका 7 नंबर है। अगेन इसको फिल्टर करते हैं, दोबारा से इसको फिल्टर करते हैं। 8 नंबर को पूरा स्पिन बॉक्स बोला गया है, ठीक है, या स्पिन ब्लॉक बोल दिया गया। 8 नंबर में स्पिन ब्लॉक, ये पूरा जो है स्पिन ब्लॉक है, पूरा सेक्शन को बोल दिया गया है स्पिन ब्लॉक, ठीक। 9 नंबर में आपका एक्सट्रूजन करते हैं, ठीक है, बाहर निकालते हैं फिलामेंट को। 9 नंबर में आपका ये है 9 नंबर, यहाँ पे इसको एक्सट्रूजन कहते हैं, एक्सट्रूजन कहते हैं, ठीक। उसके बाद 10 और 11 नंबर में, 10 और 11 नंबर में इसको हम कूलिंग करते हैं, यहाँ पे हम कूलिंग करते हैं। और 12 नंबर में हम पैकेज प्राप्त करते हैं, इसको फिलामेंट को वाइंडिंग कर लेते हैं, फिलामेंट को जो हम लोग वाइंड कर लेते हैं। 12 नंबर में सूटेबल पैकेज प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। अब हम इसके बाद अध्ययन करेंगे कितने टाइप से पॉलिस्टर को बनाया जाता है, इसके कितने रूप हैं। पहला है आपका प्यूरिफाइड टेरिपैथिलिक एसिड, प्यूरिफाइड टेरिपैथिलिक एसिड, ठीक है। दूसरा है आपका डाईमेथाइल टेरिपैथिलिक एसिड, दूसरा है डाईमेथाइल टेरिपैथिलिक एसिड, डाईमेथाइल टेरिपैथिलिक एसिड। 2 मेथड से हम पॉलिस्टर को बनाते हैं, ठीक। अब हम इसके लॉन्गिट्यूडनल व्यू और क्रॉस सेक्शनल व्यू को देखते हैं। पॉलिस्टर का जो लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, वेरी रेगुलर रॉड लाइक, वेरी रेगुलर रॉड लाइक, ठीक है। ये आपका इस तरीके से है, वेरी रेगुलर रॉड लाइक है ये। ठीक, और इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है जो सर्कुलर होता है, ठीक है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है सर्कुलर होता है, क्रॉस सेक्शनल व्यू जो है इसका सर्कुलर होता है, ठीक। पॉलिस्टर देखते हैं किस में डिजॉल्व होता है। पॉलिस्टर किस में डिजॉल्व होता है, ये आपका मेटाक्रिसाल में और क्लोरोफिनाल में, क्लोरोफिनाल में पॉलिस्टर डिजॉल्व होता है। मेटाक्रिसाल और क्लोरोफिनाल में इसकी जो फीलिंग टेस्ट होती है वेरी स्मूथ होता है एंड स्टिफर, कड़ा होता है, ठीक है, ठीक है, स्मूथ और कड़ा होता है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं पॉलिस्टर फाइबर का प्रॉपर्टी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है उसको अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी का, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक। सबसे पहले है लेंथ। जितने भी मैन-मेड फाइबर होते हैं उसकी लेंथ आपके इच्छा के अनुसार डिजायरेबल होती है, उसकी लेंथ जो होती है डिजायरेबल होती है, वो आपके इच्छा के अनुसार डिपेंड करती है। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 1 मीटर, 1 इंच, जितना आप बनाना चाह रहे हैं उसकी उतनी लेंथ होगी, ठीक है। दूसरा है स्ट्रेंथ, दूसरी प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इसकी बहुत होती है, पॉलिस्टर फाइबर की जो स्ट्रेंथ होती है, जितने मैन-मेड फाइबर होते हैं उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है,
वेट स्टेट में इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, वेट स्टेट में 2.5 से 9.5 ग्राम प्रति डेनियर। ठीक है, 2.5 से 9.5 ग्राम प्रति डेनियर जो होती इसकी स्ट्रेंथ होती है। इसके बाद इलास्टिसिटी जो होती है, इसकी इलास्टिसिटी जो होती है, यह बहुत ही कम इलास्टिक होता है। ठीक है, कम इलास्टिसिटी, जो इलास्टिसिटी इसकी होती है कम होती है। ठीक है, और खींचने पर यह, अगर इसको खींच दिया जाए, जैसे इतना है लेंथ, अगर इसको मेन लेंथ है, अगर इसको खींच करके इतना बड़ा कर दिया जाए तो अपनी पुनः उसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ठीक, अपनी पुनः स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद अब अगली प्रॉपर्टी देखेंगे, मॉइस्चर रिगेन। इसका जो मॉइस्चर रिगेन होता है 0.4 से 0.8% होता है। पॉलिस्टर का मॉइस्चर रिगेन 0.4 से 0.8% होता है। और इसके बाद लस्चर देखते हैं। चमक, इसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है, लस्चर इसमें बहुत ज़्यादा होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका होती है 1.38 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.38 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। इसकी लेंथ जो होती है डिजायरेबल होती है, आपकी इच्छा पे डिपेंड करती है। स्ट्रेंथ बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत ही मजबूत मैनमेड फाइबर होते हैं। वेट स्टेट में 2.5 से 9.5 ग्राम प्रति डेनियर होती है। इलास्टिसिटी बहुत ही कम होती है, खींचने पर वह पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। मॉइस्चर रिगेन बहुत कम होता है, 0.4 से, जितने भी मैनमेड फाइबर होते हैं उसका मॉइस्चर रिगेन बहुत ही कम होता है, 0.4 से 0.8%। लस्चर इसमें बहुत ज़्यादा होती है, चमक बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं 1.38 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ज़्यादातर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.33 के आसपास होती है, मैक्सिमम 1.5 होती है। ठीक, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, पहला है इफेक्ट ऑफ एसिड, इफेक्ट ऑफ एसिड। दूसरा आपका इफेक्ट ऑफ बेस, इफेक्ट ऑफ बेस। ठीक, यह एसिड का अच्छा प्रतिरोधी होता है, अच्छा रेजिस्टेंस रखता है। इस पर एसिड का कोई प्रभाव या मिनरल एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मिनरल एसिड का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन H2SO4 इसको प्रभावित करता है। लेकिन H2SO4 इसको क्या कहता है, प्रभावित करता है। इसके बाद हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ बेस। वीक बेस इसको प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, वीक बेस इसको प्रभावित नहीं करता है। यदि स्ट्रांग बेस के साथ हॉट वाटर में इसको मिलाया जाए तो यह ब्रेक हो सकता है, तो यह ब्रेक हो सकता है। ठीक है, टूट जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टी 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर वूल मेल्ट हो जाता है। ठीक, थर्मल प्रॉपर्टी में 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर वूल मेल्ट हो जाता है। इसके बाद अध्ययन करेंगे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, पॉलिस्टर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, पॉलिस्टर पर बैक्टीरिया या फंगी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और लास्ट देखेंगे इफेक्ट ऑफ सनलाइट। लास्ट देखेंगे इफेक्ट ऑफ सनलाइट। ठीक, इस पर सूर्य का प्रभाव नहीं पड़ता है।
ठीक है, इस पर सनलाइट का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह नायलॉन से अधिक प्रतिरोधी होता है। यह अगर नायलॉन फाइबर से तुलना किया जाए तो उससे ज़्यादा अधिक रेजिस्टेंस रखता है। ठीक है, नायलॉन से अधिक रेजिस्टेंस रखता है। ठीक, तो इसमें थर्मल प्रॉपर्टी 250 पे ये मेल्ट हो जाता है। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी फंगी, बैक्टीरिया, मूथ, कारपेट बीटल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह सनलाइट का भी इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मैनमेड फाइबर है, बहुत ही स्ट्रांग फाइबर होते हैं। ओके, थैंक यू।